हाँ तो चलिए दोस्तों, नवीन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ठीक ना। इसमें जो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, भारत के बारे में। ठीक, तो भारत को INDIA, ठीक ना। और भारत का 4 नाम है। क्या नाम है? 4 नाम। जैसे इसको कर दिए INDIA, ठीक ना। इंडिया, आर्यावर्त, ठीक ना, और हिंदुस्तान, और चौथा नाम क्या हो जाएगा? भारत। ठीक ना। भारत का कितने नाम है? 4 नाम है। इसको जो है अगर मैप बनाएंगे हम, ठीक ना, तो यहाँ से शुरू करेंगे और इस तरह करने के बाद क्या कर देंगे, बना देंगे। ठीक ना। इसको आराम से बनाइएगा भारत के नक्शा को, और जो है इसमें दर्शाइएगा। सबसे पहले ऊपर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। ठीक, इसके बाद पंजाब, इसके बाद चंडीगढ़, इसके बाद राजस्थान, इसके बाद गुजरात, गुजरात के बाद आ जाएगा आपका महाराष्ट्र, और ये जो गोवा, कर्नाटक, केरल, ये सब जो है भारत के कौन से राज्य हैं? ठीक ना। तो दक्षिणी पूर्वी राज्य हैं, दक्षिणी पश्चिमी राज्य हैं। ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर मैप बनाए, इस मैप से देख लीजिएगा, यहाँ से मध्य में कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक ना। तो यहाँ से अगर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो ये सभी पश्चिमी प्रदेश हो जाएंगे। इधर पूर्व की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? पूर्वी प्रदेश हो जाएंगे। ये सभी क्या है? पूर्वी प्रदेश हैं। ठीक ना। और अगर इसको पूछ रहा है तो ये जो है हमारा जो है पूर्वी तटीय प्रदेश है। ठीक ना। अगर यहाँ से इस तरह कर रहे हैं तो ये सब क्या है? दक्षिण भारत है। और यहाँ से अगर ऊपर जा रहे हैं तो ये सब क्या है? उत्तर भारत है। जैसे हम लोग का उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश जो है किस में आ रहा है? तो ये जो है पूर्व में भी आ रहा है और उत्तर में भी आ रहा है। ठीक ना। तो उत्तर प्रदेश किस में आएगा? उत्तर पूर्वी में है। लेकिन अगर यही भारत, पूरे भारत की बात की जाए तो पूरा भारत भी किस में आता है? तो ये भी जो है उत्तरी पूर्वी में आता है। ठीक ना। यहाँ से हम लोगों को भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत। ठीक ना। प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो प्रदेश या देश, ठीक ना, 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा ये सब बंगाल की खाड़ी है, ठीक, और ये सब क्या है? अरब सागर है, और ये सब क्या है? हिंद महासागर। तो भारत 3 तरफ से जल से घिर गया, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत। महाद्वीप और महासागर, ठीक ना। एक होता है प्रायद्वीप और एक होता है द्वीप। द्वीप का मतलब कि जो, जैसे ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है ना, ये चारों तरफ से क्या है? जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा। भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। ठीक ना। इसमें से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और क्या? मालदीव। ठीक, तो इसमें जो है बोलेगा कि स्थलीय सीमा वाले कौन देश हैं? तो स्थलीय सीमा वाले कितने हैं? 8 हैं। ठीक ना। 7 हैं, और 2 क्या हैं? जलीय सीमा वाले, जैसे श्रीलंका और मालदीव। ये मालदीव है और ये क्या है? हमारा श्रीलंका है। ठीक ना। और इसके बाद जैसे अभी पूछेगा कि इन देशों में, ठीक ना, राजधानी कौन कौन है? तो जैसे चीन की राजधानी बीजिंग हो गया, ठीक, नेपाल की काठमांडू हो गया, भूटान की थिम्पू हो गया, अफगानिस्तान की काबुल हो गया, और पाकिस्तान की इस्लामाबाद हो गया। ठीक ना। और जो है अभी पूछेगा कि भारत, ठीक ना, भारत जो है किस अक्षांश से किस गोलार्ध तक स्थित है? ठीक ना। तो इसका एक विस्तार है ये वाला, ठीक ना, और ये वाला। तो पूछेगा कि यहाँ से यहाँ तक भारत का विस्तार कितना है? ठीक, तो 8 अंश 4 से 37 अंश 6 तक। ठीक ना। यहाँ से अगर अक्षांश देशांतर आप लोग को पढ़ाए होंगे, ठीक ना, तो उसमें बताए होंगे कि इस तरह जो है इस तरह ग्लोब आप लोग को बताएंगे। ठीक ना। अगली वीडियो हमारी देखिएगा, उसमें जो है अक्षांश और देशांतर के बारे में बताए हैं। ठीक ना। यहाँ से अगर ये 0 है और ये भी क्या है? 0 है। ऊपर जाएंगे तो 90 डिग्री, और नीचे आएंगे तो ये भी क्या? 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से अगर क्या कर रहा था? 8 अंश 4, ठीक ना, 8 अंश 4, ये 0 है, तो यहाँ से आ जाएंगे, मान लो कि यहाँ 8 अंश 4 आ गया। ठीक, तो यहाँ से भारत क्या है? स्टार्ट है, और कहाँ तक है? तो 37 अंश 6 तक। ठीक ना। तो ये उत्तरी से उत्तरी। अभी जो है
बताएं कि 0 अंश से अगर ऊपर जाएंगे तो कितना डिग्री जाएंगे, 90 डिग्री, मतलब 90 अंश ऊपर जाएंगे। तो 90 अंश तक 37 तक ही हमारा भारत है, ठीक ना, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर क्या है, भारत स्थित है। और जब देशांतरी विस्तार करेंगे तो ये इन वाले इस रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा, और इन रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा, ठीक ना। तो हमारा अक्षांशी विस्तार 8 अंश 4 से 8 अंश 4 पूर्वी से 37 अंश 6 पूर्वी तक, उत्तरी पूर्वी तक, ठीक ना। और यहाँ से अगर देशांतरी विस्तार कहा जाए तो होगा 97, 67 अंश 25 से 97, 67 अंश 2 से, ठीक ना, और 95, 97 अंश 2 तक है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा क्या है, भारत है। ये पूरा स्थिति जो है ग्लोब पर हम दर्शा सकते हैं, ठीक ना। तो इसको जो है अक्षांश और देशांतर के हिसाब से अगर हम बैठा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत यहाँ पर हम बोले ये वाला गोलार्ध क्या है, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक ना। और ये वाला कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, ठीक। ये दक्षिणी गोलार्ध और ये क्या, उत्तरी गोलार्ध। और यहाँ से जब विभाजन करेंगे तो ये वाला हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध और ये वाला पूरा भाग क्या हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक ना। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि भारत यहाँ से तो किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में है, और यहाँ से किस गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में, ठीक ना। ये पूर्वी है, ये पूरा वाला भाग क्या पूर्वी है, और ये पूरा वाला भाग क्या है, पश्चिमी है। तो यहाँ से मिल गया हमको कि उत्तरी गोलार्ध में है, यहाँ से मिल गया कि पूर्वी गोलार्ध में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक ना। और कहता है कि एक रेखा है, ठीक ना, जिसका नाम है क्या, कर्क रेखा, और एक रेखा है क्या, मकर रेखा। तो पूछता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक ना। तो कर्क रेखा जो है 23.5 अंश किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। तो 23.5 का मतलब कि ये 8 है और ये क्या है, 37 है। तो इसके बीच में ही कहीं होगी, ठीक ना। तो यहाँ से हमारी कौन सी रेखा आती है, कर्क रेखा, ठीक ना। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसका सूत्र होता है, मतलब कि याद करने का फार्मूला होता है कि मित्र पर गमछा झाड़, ठीक ना, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक ना। तो म से क्या हो जाएगा, मिजोरम, ठीक ना। त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, ठीक ना, और ग से गुजरात। यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, गुजरात है, यहाँ पर गुजरात है ना, तो यहाँ से गुजर रही है रेखा। और फिर जो है म से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है ये रेखा, कर्क रेखा, ठीक ना, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है कहीं होगा, ठीक ना। छत्तीसगढ़ कहाँ है, गुजरात, छत्तीसगढ़ यहाँ है, ठीक ना। तो इससे भी मिल रही है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, झारखंड, ठीक। तो इन सभी राज्यों से होकर 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि मकर रेखा, ठीक ना, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, या भारत से होकर गुजरती है कि नहीं। तो यहाँ से हम देख ले रहे हैं कि मकर रेखा किस गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक ना। तो इसलिए मकर रेखा भारत में नहीं गुजरेगी, ठीक है ना, क्योंकि यह दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस तरह जो है भारत के बारे में हम जो है एक एक करके सीखेंगे। और इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।